और मैं भैया के साथ स्टेज पे था। 8 मुकेश जी एज ए बॉडी बिल्डर, एज ए पावर लिफ्टर या एज ए कोच सबसे अच्छे किस में हो? मुकेश सर, अगर किसी दिन आप एज मिस्टर यतिंदर सिंह उठें तो सबसे पहली चीज आपके मन में क्या आएगी? 1 तो मुकेश भाई को भी मेंटल स्ट्रेस होता है आपको गेम में दोबारा एंटर करके, या फिर आपका बिजनेस थोड़ा सा सफर कर रहा है? फॉरवर्ड। हाँ, पुश। चलो चलो चलो, शाबाश, कमान। 8 जब मैं तलवलकर क्लासिक जीता हाँ, हाँ। तो धक्का सा लगा एकदम। आपका वेलकम है मेरे चैनल यतिंदर सिंह में, और आप सभी को नमस्ते। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते साथियों। तो यतिंदर सिंह के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे जितना भी हमारा परिवार है, सबकी तरफ से आपका बहुत बड़ा सा वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये वीडियो बहुत दिन से पेंडिंग थी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पर भैया वीडियो शुरू करें उससे पहले ये शॉर्ट्स देखो आप, और इस तरह के बहुत सारे शॉर्ट हैं मुकेश गहलोत सर और यतिंदर सिंह, जिसमें लोग 50% ऐसे हैं जो आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं और 50% ऐसे हैं जो मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आज एक वर्कआउट साथ में प्लान करते हैं, एक अच्छा वर्कआउट करेंगे। डन। और मुकेश भाई से करेंगे ढेर सारी बातें, साथ में यतिंदर से जानेंगे फिटनेस के बारे में और भी बहुत कुछ। और जैसा हम दोनों का डिस्कशन हुआ है, करेंगे शोल्डर स्ट्रेन। बिल्कुल करें रेडी? डन। मेरा वर्किंग सेट शुरू होगा, आपका वार्म अप हो रहा है। नहीं। चलो ये भी अच्छा है। अभी लग रहा है फिर उतरने की तैयारी है मैदान में। और मुझे ऐसा लगता है मुकेश भाई, ये सबके लिए ट्रीट की तरह है। बहुत लोगों ने बोला कि यार मुकेश भाई के साथ कब वर्कआउट होगा, एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि सच में जब हम दोनों साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हाँ। मिले तो 100 बार हो गए, बट कभी ऐसा मौका नहीं आया। कमन 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 7, चलो चलो, शाबाश। तो आप बताओ भैया कितने सेट करने हैं डंबल प्रेस? मैं तो पहली एक्सरसाइज है हमारी, तो मैं 4 सेट करता हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज में, हाँ। और उसके बाद सभी एक्सरसाइज 2-2 और सेट। ये जो भी 5-6 हो गए हैं, ये तो वार्म अप ही था। तो ठीक है जी, फिर वार्म अप खत्म हो गया है। भैया ने बोला, मुझे तो लगा था एक्सरसाइज हो गई, 5-6 सेट हो गए। सही मजाक कर रहे हो। नहीं नहीं, चलो करते हैं। लगाओ पहला सेट। एज मुकेश भाई सेड कि वार्म अप हो चुका है। हाँ, चलो, ये पहला सेट है यहाँ से। जाना एंड तक है। हाँ, ये बस, गुड। 15। Come on, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, come on, 15। मुकेश भाई, हाँ, अब जैसा कि हमने बोला था कि मुकेश भाई से हम ढेर सारी बातें करेंगे, तो एक सवाल मेरा है, बताओ। मुकेश जी एज ए बॉडी बिल्डर, एज ए पावर लिफ्टर या एज ए कोच, आपको क्या लगता है तीनों में से सबसे अच्छे किस में हो आप? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया हाँ, बहुत आपने। मुश्किल है, आई नो। जब आज आप जिस मोमेंट में होते हैं ना, जब तक मैं प्लेयर था, मैं पूरी तरह से प्लेयर ही था। अब कोचिंग में हूँ तो पूरी तरह कोचिंग में हूँ। पावर लिफ्टिंग किया तो मैं फिर उसमें डल गया पूरी तरह से। नहीं तो एक गेम से दूसरे में स्विच करने में टाइम लगता है। अब अगर मैं ये कहूँ, मैं मेरे लिए सबसे मेरा फेवरेट मोमेंट कौन सा था, ये बड़ा मुश्किल है। मैं बिल्कुल चूज़ नहीं कर सकता कि मैं प्लेयर अच्छा था या कोच अच्छा हूँ।
क्योंकि मैं जब जिस मोमेंट में होता हूँ मैं अपना 100% डालता हूँ और मुझे उसको मैं एंजॉय करता हूँ। अभी मैं कोचिंग को पूरा एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है पूरा। और एथलीट्स जो मैं जिनको भी ट्रेन करता हूँ मैं पूरी तरह से उनमें इन्वॉल्व हो गया। वो तो हम देखते हैं। हाँ, चलो जी, मुकेश भाई के हिसाब से एक सेट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब आए रंग में आप। चलो शाबाश, 5 लगा दो 2 और, चलो लास्ट। दो, चलो 10, दो 2 और मुकेश भाई, ये 11, वेरी गुड। 12 इस एंड पे छोड़ना सेट्स, है। सेट्स को इस एंड पे छोड़ना है। इस एंड मतलब ज़्यादातर बच्चे वो जितना कंफर्टेबल है ना आखिरी रैप पे, वो जब उनको लगता है अब जोर लगेगा वहाँ छोड़ देते हैं। तो इस मोमेंट तक जाना आपको। हम तो अब जब भैया ये वो बात बोल रहे हैं तो मुझे एक बात ध्यान आ गई। सहारनपुर की पवन मेला मार्केट में बेसमेंट में अपना जिम होता था, सारे लड़के इकट्ठे हो जाते, भाई आज लेग्स करेंगे। और जब लेग्स करेंगे तो मार्केट में जो भी कोई ग्राहक आता था, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा दुकानें थी, वहाँ जब भी कोई आता था, क्या भैया नीचे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? कह रहा नहीं, वो सब लेग्स कर रहे हैं आज। चलो 1, come on, 2, nice, come on, 3, 4, 3, 2, 1। भैया हैवीवेट चैंपियन रह चुके भाई। ये सेट लगाओ। अच्छा चलो, लगा दो 8 रैप इसके। चलो जी, 1, चलो 2, 3, 4, 5, 6, शाबाश। 8। चलो, अच्छा यतेंद्र, एक बात बताओ, हाँ जी भाई। अब अगर मैं आपको 2 चॉइस दूँ, हाँ, आपको गेम में दोबारा एंटर करके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, हाँ, फिर से एक बार बड़े लेवल पे, हाँ जी, या फिर आपका बिजनेस थोड़ा सा सफ़र कर रहा है, आप किसको चूज करेंगे, बिजनेस को, गेम को, आज के दिन? ये भाई जब मैं सेट कर रहा था ना, भैया सोच रहे थे अभी रुक जा, ये कह रहे हैं ना बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, अभी इसको फंसाते हैं। ये तो बहुत कठिन सवाल है। देखो, अगर दिल से चुनना चाहूँ हाँ, तो 70 तक में भी यही लगता रहेगा कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता रहूँ। बिल्कुल। बट अगर थोड़ी दिमाग की सुनूं और दिल को बोलूं ये मान जा, तो मुझे अपने काम धंधे पे ध्यान देना चाहिए। अब टीम बढ़ चुकी है, उनको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको मेरी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब उनका हौसला बना रहे, इसलिए खड़े रहना चाहिए उनके साथ। तो वो एक समझदारी होगी। बट आपको क्या लगता है, खेलना चाहिए मुझे? किसी भी प्लेयर के लिए ना गेम से रिटायर होना, हाँ, वो बहुत कठिन मोमेंट होता है, बहुत मुश्किल होता है। और वो प्लेयर कभी भी डिसाइड नहीं कर पाता। उसको हमेशा ये लगता है नहीं अभी तो मैं और कर सकता हूँ, हाँ, मैं इसको और आगे बढ़ा कर सकता हूँ गेम को। प्लेयर को कभी फील नहीं होता मैं यहाँ से डाउन हो जाऊँगा, और वो कर भी सकता है। लेकिन मेरा मानना ये, जब अपनी उसको लगे मैंने एक पीक टच किया है और लोग बोलते रह जाएं यार अभी तो और कर लेता है, हाँ, ये ना बोले कि हाँ यार बहुत हो गया अब तो रिटायरमेंट ले लें। तो उस टाइम पे रिटायर हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में तो कैपेसिटी बहुत है अभी करने की, हाँ, पर जब एक प्लेयर रिटायर होने सोचता है तो वो पीक से होना चाहिए, पीक पे। बिल्कुल। चलो, आपका सेट है, एक मैं पकड़ा। हाँ चलो, 1, come on, 2, 3, come on, 4, 5, 6, शाबाश, 7,
मैं तो फिर बोल रहा हूँ, क्या है? देखने वालों की आंखों के लिए दावत है, जितने लोग देख रहे हैं। बट मैं एक्चुअली अभी भी, जब मैं आपको ये सेट भी करा रहा था, मैं आपके सवाल में ही था अभी भी। वही, खिलाड़ी के लिए एक रिटायरमेंट लेना बिल्कुल। डिफिकल्ट निर्णय है। गेम सेकेंडरी कभी नहीं होता हमारे लिए। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज भैया आप डिसाइड करो। नेक्स्ट डबल साइड रेज करते हैं। उधर चलते हैं यार, अब बहुत हो गया इधर, लोकेशन चेंज। ग्यारह, 14, 15। डंबल हल्का लिया है, आपके काउंट नहीं होगा आपका सेट? नहीं ना, मैंने एक सेट के लिए। अच्छा, हाँ फिर बढ़ा लेंगे। तो इस सेट को काउंट करोगे? आप बताओ कितने सेट करने हैं? 2। 2? हाँ। ना 2 नहीं, इसको नहीं करते फिर count। हाँ मैं भी वार्म अप कर लेता हूँ। बस रख दो। तो बताओ कितना लाना है डंबल? ये 12 है ना? हाँ जी, 17.5 ले लो। 17.5 ले। 17.5 कर लेते हैं। कितने रेपिटेशन करना है? 12 से 15। बट मुकेश भाई एक बात तो बताओ, हाँ, जैसा आजकल का दौर चल रहा है, तो मुकेश भाई को भी मेंटल स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस तो नहीं कह सकते, पर स्ट्रेस इन द सेंस, मेंटल, पर वो किस मोमेंट पे? किसी कोई भी बात से? नहीं, मैं स्ट्रेस लेता नहीं हूँ। आप देते हो? समझ नहीं देता मैं नहीं हूँ। हाँ, अपने एथलीट्स को जरूर देता हूँ मजाक कर ट्रेनिंग रहा में। हूँ। बट ऐसा कैसे हो सकता है भैया, स्ट्रेस नहीं होता? स्ट्रेस तब आएगा जब आपके पास किसी समस्या का हल नहीं होगा। अच्छा, हाँ, आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा स्टेप सही लेंगे तो। बट कभी कभी तो ऐसा लगता है ना यार, ये काम नहीं बन रहा, अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मेंटल स्ट्रेस हो वो जाता है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ हमारी वो होती है एफर्ट। काम तो बनेगा ही, बट जब तक नहीं बन रहा, जब तक नहीं बन रहा तो और ज़्यादा एफर्ट डालेंगे उसमें। हम अपनी कमी को ही तो देखेंगे हम। नहीं अपनी कमी तो देख रहे हैं, बट जो इतनी यंगर जनरेशन है, जैसे मैं तो मतलब आए दिन ही ऑफिस में 2-4 लड़के तो आते ही हैं, हाँ हाँ, बट उनमें से तो 90% जितने भी आते हैं वो किसी न किसी मानसिक बीमारी से परेशान है। आपके पास भी ऐसा होता है? हाँ, लोग तो आते हैं, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई। अब वो बट ऐसे कैसे हो समस्या सकता का है मुकेश भाई को कोई सोर्स समस्या कहाँ है? समस्याएं तो हर किसी की लाइफ में। हाँ। आप उसको अपने ऊपर कितना लेते हो बात अलग है। तो आप लेते नहीं? आप समस्या का सॉल्यूशन लेके चलेंगे, एक रूट में पकड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है। आप उसकी सॉल्व करने के पीछे एफर्ट ही लगाएंगे तो बड़ी समस्या बनी रहेगी, फिर तो दिमाग पे आएगा। एक बार जब आप शुरू कर देते ना कि मुझे इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, फिर वो समस्या स्ट्रेस नहीं डालती, बाई चांस आपको रूट मिल जाता है ना। बाई चांस एक दिन मुकेश भाई को स्ट्रेस हो गया तो आप कैसे उसको ओवरकम करते हो? मैं फिर ट्रेनिंग पे लग जाऊंगा। अच्छा, तो ट्रेनिंग पे लगते से हैं? बढ़िया रिलैक्सेशन कुछ नहीं है। ट्रेनिंग पे लगते हैं। 12 आप लगाएंगे? 4। चलो, अब 12 मैं लगाऊंगा। चलो चलो चलो, 12 कौन करेगा? मैं लगवाऊंगा। 1 2, अभी तो सेल्फ ही आ रहे हैं। 3 4, ये भी सेल्फ था। 5 6 7, शाबाश। 8 9 10, 2 और है, लास्ट है। बस, जैसे वो एक मूवी में नहीं होता, ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग हुई मेरे साथ। मैं नहीं खेल रहा यार, पहले इन्होंने बोला 17.5 का डंबल लाना है, मैं कहा ठीक है, जा रहा था जब 12 करने हैं, मैंने कहा 12 करने जोश में कर लेता हूँ, 12 के बाद 12 और कर लिए। बट पर यही तो होता है पार्टनर का। ये भी है कि सारे रैप आपके बिल्कुल परफेक्ट थे। 26 साल, ये मैच्योर 26 साल एथलीट से ही सीख सकते हैं आप। कितने 24 करने? नहीं, 12 ही करूँगा मैं। अच्छा, मैं भी तो करूँगा 12 से। 4 कमन, 5 6 7 11 12, अब करो 12 कमन, 11 10 9 8 4 3 2 हप। लास्ट में तो तेरे ही लगे। बट हम प्रे करते हैं बस आपकी मुस्कुराहट ऐसी रहे, हंसते रहते हैं मुकेश भाई हमेशा। गुड है। मैंने काफ़ी दिनों के बाद
वर्कआउट थोड़ा सा फेलियर की तरफ करा। मैं तो अभी नॉर्मल करता हूँ आराम से, अच्छा कंफर्टेबल। यतिंदर अभी करंट में बहुत सारे एथलीट्स, हालांकि बहुत अच्छी लेवल पे भी कई एथलीट हमारा कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के एथलीट के सामने, या तो कंडीशन आते हैं हाँ जी, या साइज़, हाँ दोनों का कम्बिनेशन लेके आप हमेशा उतरे स्टेज पे। आप कंडीशन भी होते थे बिल्कुल टॉप लेवल, और आपका साइज़ भी बहुत अच्छा था। हाँ ट्राई करता था तो मैं। इसके लिए आप एक दो टिप दो आज में अभी करंट एथलीट्स को। इसके लिए तो 2 मेजर टिप तो बस यही है कि मैं अपनी प्रिपरेशन खुद नहीं करता था। हाँ हाँ, मैंने अपने आप को किसी को सौंप दिया था। आप बिलीव करोगे, मैं नवंबर में जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहा था, हाँ हाँ, मैं एक वर्कआउट शेड्यूल जो मुझे लाइन दर लाइन रेपिटेशन टू रेपिटेशन याद है, बट मैं उसको मोबाइल में खोल के अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसीलिए कि मुझे लगता था मेरी डायरेक्शन सही है, हाँ हाँ, तो अपने आप को सौंप दिया। तो सर के द्वारा बताई गई जो भी एक्सरसाइज, और फिर क्या होता था, हर मंडे सुबह उनको पूरे 7 कंपल्सरी पोज भेज दिए, हाँ हाँ, और हम जितने वीक पहले से प्रिपरेशन शुरू करते थे तो वो 100 में से नंबर देने शुरू करते थे, बट उनका कहना यह था 2 हफ्ते पहले 100 में से 100 नंबर आ जाने चाहिए। हाँ हाँ, और इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 हफ्ते पहले मेरे 99 नंबर थे। वेरी गुड। वो 1 नंबर की घबराहट थी, बट जब मैं स्टेज पे था तो नेक्स्ट डे जब उनको पिक्चर भेजी तो उन्होंने कहा 102 नंबर आ गया। तो बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद के दिमाग से मत चला करो, कोई ना कोई चाहिए तुम्हें जो तुम्हें गाइड करे, डायरेक्ट करे, जो तुम्हारी फिजिक को चेक करे कि तुम्हारा मसल मास कैसा है, डेंसिटी कैसी है, स्किन क्वालिटी कैसी है, मसल की वॉल्यूम कैसी आ रही है, सेपरेशन कैसी आ रही है। खुद को जज मत करो। और दूसरा, मुझे लगता है लोग रील, शॉर्ट्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इससे थोड़ा बाहर निकल के एक चैंपियन की दुनिया बनाए ना, बिल्कुल, कि मेरा एक चैंपियन माइंडसेट है कि यार मेरे को ये चैंपियनशिप को जीतना है, नॉट फॉर कि मुझे सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट सोशल करना है, मीडिया पे कैसा दिखना, प्रमोट कैसे करना है। बट मुझे इसलिए जीतना है क्योंकि मैं ये एक लेगेसी बनाना चाहता हूँ, और मैं जब एज हो जाऊँ तो लोग मुझे उस नज़र से देखें कि हाँ ही इज़ अ चैंपियन, कभी था। चलो लास्ट सेट है, लास्ट सेट है। लगाओ 10 रैप। 5 6 7 9 8, सेल्फ है 7 6 5 4 3 2, लास्ट रैप। एक और लगा दो, एक और, बस। चलो भैया, और भैया की काफ देख लो जरा। काफ से नजर नहीं हट रही। और ये मैंने सबसे कम ट्रेनिंग करी है। शाबाश, come on। कितने? 8 लगा देता हूँ। चलो करो, come on। 1 नाइस, 2 come on, 3 9 10, चलो 5 और, 5 4 3 2 1। गुड। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? आप बताओ, मैं बताऊं? हाँ ये गलत है थोड़ा, मशीन प्रेस 2 सेट। हाँ, गुड, चलो। अब ट्राइसेप को रेस्ट मिल गया ना। बहुत सारे लोगों को बता दूं, 2015 में उन्होंने लास्ट कंपटीशन खेला था अपना, और मैं भैया के साथ स्टेज पे था, तलवारकर क्लासिक। तलवारकर क्लासिक। जब मैंने पहली बार आपको ग्रीन रूम में देखा था, हाँ हाँ, सब ने बोला ये मुकेश भाई हैं। मैंने कहा अच्छा। वहाँ आप चैंपियन बने थे। तो मतलब ये सौभाग्य की बात है, जिन लोगों को देख के बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू की, उनके साथ स्टेज शेयर करना, तो ये भी आशीर्वाद की तरह था। तो समझ लो सारे सीनियर्स का आशीर्वाद था उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल। यतिंदर, और देखो पुराने एथलीट्स में कितना वो होता था, मतलब मेरे सीनियर्स इंक्लूडिंग मुकेश भाई मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि तेरी फिजिक अच्छी है। कितना हौसला चाहिए अपने को एथलीट को स्टेज पे हौसला देना। मैंने भी उस दिन आपको फर्स्ट टाइम देखा था स्टेज पे, मतलब गेम में। उससे पहले हमारी मेरे ख्याल मुलाकात भी नहीं हुई थी। 2015 में पहली बार, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, मुझे ये बड़ा आगे जाएगा। और आपको लगता है अब भी एथलीट ऐसे हैं जो स्टेज पे अपने कॉम्पिटिटर को हौसला देंगे? वो किसी किसी एथलीट में हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो चीज़ें कम हो गई है। कम हो गया ना? हाँ, उसका एक रीज़न है सोशल मीडिया भी है। अच्छा, हर एक को उस पर नंबर 1 देखना है। बट एक बात बताओ ना, तो स्पोर्ट्समैनशिप का क्या फ़ायदा? हाँ, पर होना चाहिए। स्पोर्ट्स तो है, इसलिए स्पोर्ट्स तो है ही, स्पोर्ट्स हमेशा हेल्दी होता है, माइंडसेट से भी और वैसे भी, फिजिक के लिए भी। हाँ,
उस जब तक आप राइवल हैं जब तक स्टेज पे खड़े हैं, स्टेज के नीचे सारे बहुत अच्छे दोस्त होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। हाँ। मुझे तो लगता था कि अब चलो मेरा सवाल यही आपसे है, आपने पुराने समय की बॉडी बिल्डिंग की है, ओल्ड स्कूल, नए स्कूल वालों को आप ट्रेन कर रहे हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस देखो, एक तो अगर मैं ये कहूँगा कि पहले वाले ज़्यादा तगड़े थे, ज़्यादा अच्छे थे, वो गलत हो जाएगा। आज का हमारा एथलीट्स नंबर 1 सुपर, इसमें आप भी शामिल हैं आज वाले में मेरे, क्योंकि मैं आज वाले में कहाँ हूँ? पर अभी आप खेल रहे हो। हाँ जी। आपने जस्ट अभी लास्ट ईयर तो किया है। हाँ जी। तो मेरे लिए आप आज वाले में भी हो, आप तो डिवल हो गए ना तो आज वाले को भी कम्पीट कर रहे हो, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड अगर मैं देखूँ बॉडी बिल्डिंग का तो राइज हुआ है। हाँ। लेकिन बहुत सारे एथलीट्स को आप ट्रेन करते हैं ना, ज़्यादातर उनमें कन्फ्यूज होते हैं, एथलीट कन्फ्यूज मिलते हैं आपको। वो कभी किसी को सुन के आते हैं जिम में। हाँ। हमारी बातें उस पर असर नहीं छोड़ पाती पूरा जितना होना चाहिए। जो खिलाड़ी आपने जब से अभी बात करी समर्पण के वाली, जो समर्पण कर लेता है ना, समर्पित कर देता है अपने आप को, वो फटाफट रेडी होता है। मतलब मैं तो ओल्ड स्कूल में जैसे बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको मैं मतलब कहता था क्या एथलीट है यार, ऐसे बॉडी होनी चाहिए। आज भी वैसी बॉडियां हैं, बट वो एरा और था, तब सोशल मीडिया नहीं था, एक दूसरे को कलर लगाते रहते थे, अप्रिशिएट करते थे। इसमें तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज का खिलाड़ी जो है वो राइवल है, अपने घर में बैठा है तब भी आपसे राइवलरी चल रही है उसकी। हाँ। उन पुराने एथलीट्स में ये नहीं था। हाँ। चलो 2 ही सेट है। गुड, बहुत बढ़िया। दो, कमन 7 8, पुश एंड ब्रीथ आउट। अच्छा, आप रेस्ट को कैसे देखते हैं? बहुत बच्चे ना पूछते हैं, एक सेम एक्सरसाइज में एक सेट से दूसरे सेट में आप जाते हैं तब, और एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज स्विच करते हैं तब। मैं थोड़ा ब्रीदिंग देख लेता हूँ। हाँ। अगर बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है हाँ। तो थोड़ा रेस्ट बिटवीन सेट ज़्यादा ले लेता हूँ, बट ज़्यादा भी लेग्स कर रहा हूँ तो चला जाता है 2 मिनट तक। हाँ। हाँ। और बट अगर छोटा मसल कर रहा हूँ, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, एब्स कर रहा हूँ तो 60 सेकेंड। हाँ। बट फिर जब चेस्ट बैक करता हूँ तो 90 सेकेंड तक भी, बट डिपेंड करता है मतलब उस दिन मैं कैसा फील कर रहा हूँ। हाँ। मतलब ये वो नहीं है ऑब्लिगेशन कि भाई इतने मिनट में वापस आना है, इतने सेकंड में वापस आना है। ये आपको खुद जज करना पड़ेगा। मैं रिकवर कर गया हूँ अगले सेट के लिए, वो 2 मिनट के आसपास का टाइम होता है। आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, आपकी रिकवरी सिस्टम अच्छा है, तो आप 1.5-2 मिनट में कर जाते हैं। नहीं तो आप स्टेमिना ही आपका बहुत वीक है तो आपको 3 मिनट 4 मिनट भी लग जाएंगे। 2 3 6 चलो 2 लगा दो। One, come on. 2 3 4 5 6 7 5 और 4 और 3 2 और क्या बचा है? अब आप एक बताओ कोई एक फ्रंट कर लेते हैं। ये हाँ ठीक है। 2 सेट ना? 2 सेट बार से डंबल से? आप जैसे डंबल। डंबल से। मसल को टॉर्चर कैसे करना ये देख लो आप। वेरी गुड। मसल माइंड कनेक्शन। स्टाइल। चलो कम ऑन 3
2 आपने कब शुरू की बॉडी बिल्डिंग? मैं 2000 मैंने 1999 99 में। क्या एज थी हमारी? मेरी 9 तब थी, मल्टीपल उल्टा करो, 24-25 साल लगा लो, 42 - 25। मैं बताता हूँ, इसको दूसरे तरीके से लेते हैं। 18 साल मेरी उम्र है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा। तो ये हो गए 42। हाँ हाँ, 18 साल में। हाँ और अगर यतिंदर बॉडी बिल्डर नहीं होता हाँ, तो ऐसा क्या था उस 18 साल की एज तक कि मैं ये होता फिर? अगर बॉडी बिल्डर ना होता तो शायद नहीं भी होता ही नहीं। बट अगर चलो फिर भी ये मान लेते हैं, अगर बॉडी बिल्डर नहीं होता, ये प्यार है बॉडी बिल्डिंग के लिए कि बॉडी बिल्डर ना होता तो फिर होता ही नहीं? फिर होता ही नहीं। ये हाँ, गेम से प्यार है। ये गेम से। और अगर बाय चांस लेट्स से कुछ कर रहा होता तो आज क्या कर रहा होता? तो कोई बहुत उल्टा काम कर रहा होता भैया। बताऊं क्यों? खराबाती थे। ना खुरापाती नहीं है, बहुत गुस्सा है, हाँ हाँ, इतना एग्रेशन है, इतना एग्रेशन है। वो सही जगह पे डिला। बट प्रॉब्लम क्या थी, जब वो एग्रेशन इतना भर रहा था, हाँ, वो चैनलाइज हो गया। चल तो वो जब चैनलाइज हो गया तो सही डायरेक्शन। बिल्कुल। मैं तो कभी कभी बोल रहा था, मैं तो पता कहाँ होता, अभी नहीं होता। बट हाँ, गाने का शौक है। हाँ हाँ तो हाँ, मैंने सुना आपको है 1-2 बार। उस दिन वहाँ फंक्शन में भी सुना था। तो गाने का शौक है, तो ट्राई करता, सिंगर विंगर बन जाता। तो बहुत वो बढ़िया। तो अभी भी कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, आपकी आवाज़ अलग है। ए यतिंदर जो गाउंदा इनू गाण दे, ए ता हो गया शदाई रौला पाण दे, बस प्यार वाली छतरी तू तान दे, बाकी रब जो करिंदा करी जान दे। ये मल्टी टैलेंटेड आप। चलो मेरा सेट है। हाँ, बट रह के आपके टैलेंट्स बाहर आ रहे हैं। बट अगर बॉडी बिल्डर नहीं होता तो सच में होता ही नहीं, फिर क्या ही करना था। चलो भाई, 2 जहाँ भी होता टॉप पे ही होता है, ऐसी बात नहीं है। चलो 5 दौड़ 15। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 हाँ, 4 3 3 2 2 Oh yeah. मुकेश भाई की खुशबू आज पूरे जिम में। 2 3 7, चलो चलो चलो, शाबाश, कमान। 8 7 6, चलो 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 चलो, 4 बट आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा दिन था जब आपको लगा कि अब मुझे दुनिया ने पहचान लिया है? यानी कोई आपकी मेमोरेबल विन हो, कोई ऐसा दिन आया हो जब आपको लगा हो अब मुकेश को एक्चुअली लोगों ने जाना है, मेरी मेहनत रंग लाई है? वो सबसे पहली विन अगर मैं बात करूं जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा एक अंदर से वो फील हुआ ना कि हाँ कुछ अचीव तो किया है, वो जब मैं फर्स्ट टाइम मिस्टर इंडिया बना ओवरऑल, और जब गुरुजी ने स्टेज पे आके मेरे को गले लगाया। हाँ उनका गले लगाना मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था। हालांकि पूरी पब्लिक चीयर कर रही थी, हाँ। पर वो जो उन्होंने गले लगाया वो मेरे लिए सबसे बड़ा इवेंट था। कौन सा साल था ये? 2008। ये तो अभी की बात है। इतना भी अभी नहीं है। 2008 यानी आप बोल रहे हो 12 और 5 17 साल पहले। 17 साल पहले। तो अगले दिन आपको लगा हाँ दिस इज द मोमेंट? क्योंकि वो गुरु से रिकग्निशन मिल जाए ना, हाँ। तो समझो आप सही कर रहे हो। और चाहे दुनिया बोलती रहे लेकिन गुरु से अभी आपको मिला नहीं यार अभी नहीं, तो आपको कभी भी ऐसे प्राउड नहीं फील होगा, हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर मैं यही बात अपने पे इम्प्लीमेंट करूँ तो जब मैं तलवलकर क्लासिक जीता हाँ तो धक्का सा लगा एकदम ना कि ये क्या हो गया। तो धक्का लगने के बाद मैंने सर को कॉल किया कि सर मैं ओवरऑल चैम्पियन बन गया हूँ, और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने बोला आशीर्वाद, शाबाश, फ़ोन काट दिया। पर मेरी उत्सुकता इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा सर ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ गलती होगी क्या? फिर मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया, मैंने कहा सर मैं ओवरऑल चैम्पियन बन गया हूँ। कह रहे आशीर्वाद और बहुत अच्छा। मैं फिर जब उनसे मिलने गया तब उन्होंने मुझे समझाया देखो आज तुम जीते हो कल तुम हारोगे भी।
तो बस ये चीज़ जो है अपने अंदर रखना, जब जीतो तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं, जब हारो तो रोना राना नहीं। तो ये एक स्पोर्ट्समैन को सीखना पड़ेगा, वो जो तुम्हें सीखना चाहिए। बिल्कुल। 1, come on, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12। फिटनेस में कितने साल हो गए? मैं तो फिटनेस में बचपन से ही हूँ। मेरा मैं बताता हूँ, साल में अगर काउंट करेंगे तो 30 साल 35 साल 50 साल हो गए। मैं 2-3 साल का था तब से दौड़ रहा हूँ। 5। चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट मेरी तरफ से तो डन है। 5 एक्सरसाइज हमने कर ली और पूरा वर्कआउट हो गया। आई एम श्योर यतिंदर सर और मुकेश सर को साथ में वर्कआउट करते हुए देख के ऑलरेडी आप वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बट थोड़ा सा और आपके लिए एंजॉयमेंट बढ़ा देते हैं एंड चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, जो कि है रैपिड फायर राउंड। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और सेम क्वेश्चन आपसे पूछूंगी एंड आपको बहुत क्विकली, बहुत कम सोचते हुए फटाफट से उसके आंसर करने हैं, और मैं कोई भी क्वेश्चन किसी से भी पहले पूछ सकती हूँ। आर यू बोथ रेडी? तो चलिए मुकेश सर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ योर फेवरेट फिटनेस पर्सनालिटी? फिटनेस पर्सनालिटी मेरी, मैं जिसको आइडियल मानता हूँ शुरू से, पहले दिन से, हाँ जी, मिस्टर दिनेश असवाल। मेरे गुरु भाई भी हैं, मेरे बड़े भी, और जिनको देख के मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की। यतिंदर सर, सेम क्वेश्चन फॉर यू, योर फेवरेट फिटनेस पर्सनालिटी? जे कटलर। एंड मैं- व्हाई? जे कटलर नॉट बिकॉज वो अच्छे बॉडी बिल्डर थे या हैं, बट आई थिंक एक बार किसी वीडियो में तो मैंने उनको ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का सूट पहने हुए देखा था और मुझे लगा यार ये कैसी पर्सनालिटी है। तो द वे ही टॉक, द वे ही वॉक, द वे ही प्रेजेंट हिमसेल्फ ऑन द स्टेज, ओलंपिया तो ठीक है, बट जिस तरीके से वो अपना बिजनेसेस को हैंडल कर रहे हैं और आज 50+ एज में जितने फिट वो दिखते हैं, तो मुझे लगता है उनसे पूरी लाइफ को, बॉडी बिल्डर को लाइफ को कैसे जीना चाहिए वो सीखना चाहिए। एंड एज यूजुअल यतिंदर सर का रैपिड फायर नहीं हो पाएगा, बट दैट्स ओके। एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में अपनी बात समझानी नहीं आती। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, किसी दिन सुबह अगर आप एज मिस्टर मुकेश गहलोत उठें तो सबसे पहली चीज आपके मन में क्या आएगी, आप क्या करना चाहेंगे? मेरे मन में सबसे पहले आएगी मेरे स्टूडेंट सब ठीक ठाक है ना, और किसी का डाइट वर्कआउट भेजना था, भेज दिया था या नहीं भेजा? अच्छा भेज दिया था, बट फिर अगर ये कंपटीशन खेलने गया है तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी सी होगी, तो ये सब कुछ एज ए मुकेश भाई मेरे मन में चल रहा होगा उठते ही। अब उनके मन में चलता है नहीं, क्या वो ये सही है? क्या ऐसा होता है आपके नहीं, ये साथ? बिल्कुल बिल्कुल इसने सही बोला है, आज कल तो खास तौर से। और सर, मुकेश सर, अगर किसी दिन आप एज मिस्टर यतिंदर सिंह उठें तो सबसे पहली चीज आपके मन में क्या आएगी? तो साथियों, आपका वेलकम है मेरे चैनल यतिंदर सिंह में और आप सभी को नमस्ते। दिस वाज अ गुड वन। पर यतिंदर, अगर मैं यतिंदर की बात करूं, जैसे मैं एज यतिंदर फील करूं, तो बहुत ही काम, सुलझा हुआ आदमी, नॉलेजेबल, अपने कंटेंट के प्रति, अपने गेम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति डिवोटेड आदमी, वो मैं फील करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट फॉर यू, क्या कोई एक ऐसी चीज है जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं है? आज सुबह ही उठ के आया, यतिंदर तू 42 साल का हो गया, कब सीखेगा? तो मैंने कहा क्या सीखना है? अरे तू हर काम लास्ट मोमेंट पे क्यों करता है? तो मुझे अगर अपने बारे में एक सुधार करना हो, मैं ना थोड़ा सा प्री प्लान करना चाहता हूँ चीज़ को, और मैं लास्ट मोमेंट हरी में जब चीज़ें कर रहा होता हूँ तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा होता, चीज़ें हो रही होती हैं। मीन्स थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड होना। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहता हूँ। मुकेश सर, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं? आई एम श्योर ऑडियंस हमें मारेंगी ये सुन के कि हम कैसा कैसा नहीं, पूछ रहे हैं, बट नहीं, एक चीज़ है जो शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और मैं कोशिश करता हूँ उसको ठीक करूँ, और इसमें सबसे बड़ा आइडियल मैं अपने गुरु को ही मानता हूँ, टाइम से पहुँचना। मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ,
टाइम देता हूँ, उस टाइम पे पहुँचने के लिए मैं सोचता भी हूँ मैं टाइम से पहले जाऊँगा, पर मैं कभी पहुँच नहीं पाता पता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यतिंदर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वन थिंग इन फिटनेस इंडस्ट्री जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और कोई एक ऐसी चीज़ फिटनेस इंडस्ट्री की जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे एक तो बिल्कुल जो पसंद नहीं है वो शो ऑफ करना, जैसे मुकेश भाई भी ऊपर बोल रहे थे, आजकल शो ऑफ बहुत करते हैं फिटनेस को ना। आई थिंक फिटनेस कोई शो ऑफ की चीज़ नहीं है, अगर आप फिट हो तो वो सारी दुनिया को दिखता है। और जिस तरह का आज जो कंटेंट बनाया जा रहा है जिसमें लड़ाई झगड़ा मार धाड़ इसकी इधर उधर की खींच, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और पसंद जो है फिटनेस की मुझे, क्योंकि मैं फिटनेस से ही बना हूँ, और मैंने ये भी बोला अगर मैं बॉडी बिल्डर नहीं होता तो शायद नहीं होता। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री से, फिटनेस से, बॉडी बिल्डिंग से बहुत प्यार करता हूँ, और इसको छोड़ के बाकी सब अच्छा ही है फिटनेस में। ओके, तो यानी सब अच्छा है। सब अच्छा है। मुकेश सर, क्या आपको लगता है कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है इस इंडस्ट्री की, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? बिल्कुल पसंद नहीं, में वही है कि लोग अपने आप को नॉलेज गेन करें, फिटनेस को समझें, फिटनेस को जिएं। फिटनेस के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लेके आ जाएंगे वो फिटनेस से रिलेटेड हो जाएगा। आप अपना जेन्युइन वो फीडबैक लेकर आएँ फिटनेस की इंडस्ट्री में, जो आपने फील किया, अपने ऊपर अप्लाई किया है, लोगों को आप देना चाहते हैं। बहुत अच्छा यही है कि आप अपना नाम भी कर सकते हैं, का अपना अर्निंग से लेके और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं फिटनेस इंडस्ट्री से। तो बहुत तरह के लोग फिटनेस में आपको मिलेंगे, सबका माइंडसेट अलग अलग है, सबकी वर्किंग एरिया भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आदमी गेम नहीं कर रहा वो भी फिटनेस से जुड़ा हुआ है। जो आदमी अपने फिजिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, सब फिटनेस से जुड़े हुए हैं। तो जब आप फिटनेस की इसमें इंडस्ट्री में आएंगे तो बहुत वास्ट आपको लोगों का माइंडसेट देखने को मिलेगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्री में अच्छी बात यही है कि हर तरह का आदमी जुड़ा हुआ है। आप सीखेंगे तो बहुत कुछ है, नहीं सीखेंगे तो फिर तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। एंड आई थिंक आप लोगों ने ये स्मॉल, बहुत स्मॉल नहीं बट ये एक राउंड बहुत इन्जॉय किया होगा, और आपको काफ़ी कुछ पता होगा, बिकॉज आज इन दोनों ने पहली बार एक साथ वर्कआउट किया है, बहुत सारी बातें की हैं। दिस वॉज इट फ्रॉम आवर साइड, ओवर टू यू बोथ। थैंक यू सर। मेरा एक लास्ट मैसेज यही है कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जिस तरीके से आज का हमारा स्पोर्ट्समैन आगे आया है, इवन ओलंपिया के लिए भी हमारे 4 एथलीट सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल भैया। तो मुझे लगता है बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो आप उनके लिए एक लाइन क्या बोलना चाहेंगे? जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की तब कभी हमने ओलंपिया जाने का सपना ही नहीं देखा, क्योंकि उतना बड़ा सपना देखना भी गुनाह होता था हमारे लिए। बट आज जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, ओलंपिया जाएंगे, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत गर्व की बात है, और हमसे जितना बन पड़ेगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। बट मतलब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मैं मुकेश भाई का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और ऑल द वे गुड़गांव आए और शोल्डर वर्कआउट किया और रैपिड फायर सवालों के जवाब दिए। और आज उनकी कामनेस और उनकी मुस्कुराहट देखने के बाद मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। मुझे तो ये भी लगता है कि जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी मेरी तरफ से एक फिटनेस इंडस्ट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच।